नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज आपको हम शेयर्स सिखाने की गारंटी लेते हैं कि शेयर्स आपको जल्द से जल्द कैसे आ सकता है। तो इसी कड़ी में आज हम सीखना चाहते हैं कि जब अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस इमर्ज होता है तो हमारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप इसको करते हैं तो हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आए और आपको 6 मार्क्स यूं ही मिल जाएं। तो आज हम पहले सीखेंगे हाउ टू ट्रीट कॉल्स इन एरियर। अगर एरियर से ओपन करने के लिए बोला है तो क्या करेंगे, नहीं बोला है तो क्या करते हैं, ये आज सीखेंगे हम जनरल में। तो ये बोला है BLK लिमिटेड इंटरप्राइजेज है एथोराइज कैपिटल। तो आपको अगर जनरल पास करनी है तो एथोराइज कैपिटल का कोई काम नहीं होता है। दूसरा है किस कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए, 50,000 शेयर। कितने रुपए का था, 10। बट इश्यू कितने में किया, 12 रुपये में। मतलब इसका मतलब देखेंगे शेयर 10 रुपए का था, 12 रुपए में इश्यू किया है। तो अप्लीकेशन पे कितने रुपए आ गए, 3। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांग रहा है, 4। फर्स्ट कॉल पे कितने मांग रहा है, 2। तो बैलेंस किस पे मांगेगा, फाइनल कॉल पर। बैलेंस कितना आ गया, 3। 4 3 7 2 9। तो यहां पर कितना आ गया, 3। अब ये अगर हमें ये नहीं बता रखा है प्रीमियम किसके साथ है, हम क्या मानते हैं, प्रीमियम इज अलोंग विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे प्रीमियम है तो प्रीमियम कितने रुपए का है, 2। तो कैपिटल का पोर्शन कितना हो गया, 2। अब हम एंट्रीज पाएंगे तो हमारी पहली एंट्रीज क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और आपसे मैं बोलूंगा कि फॉर्मेट बना के करना, मेरी तरह करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा। आपको मालूम है आप पास शेयर कितने इश्यू किए, 50। एप्लीकेशन भी 50 के लिए आया है तो कुल कितने रुपए आएंगे, 50,000 इंटू 3, क्योंकि एप्लीकेशन का 3 रुपीज है तो 150 आ गया। अब आता है वेरी नेक्स्ट एंट्री, इसको हम कैपिटलाइज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब देखिए यहां पर नरेशन क्या लिखेंगे, AMR एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और यहां पर क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड या एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब आता है अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैं बार बार शेयर लिख रहा हूं लेकिन अगर यहां इक्विटी शेयर क्वेश्चन में गिवन है तो यहां इक्विटी लिखा देंगे शेयर के सामने, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर लिख देंगे। टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर किस पर इश्यू है, 4 रुपए अलॉटमेंट पर है, उसमें 2 रुपए किसके हैं, कैपिटल, और 2 रुपए किसके हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के। इनटू किससे करेंगे, जितने शेयर हमने इश्यू किए हैं। हाउ मच शेयर इश्यूड, 50,000। 50,000 इंटू 4 कितना अमाउंट आ गया आपका, 2 लाख। यहां पर कितना आ गया और यहां पे कितना आ गया, 1 लाख। कैसे आया मालूम हो गया, 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू 2। ये भी क्या है, ये है अलॉटमेंट मनी ड्यू, AMD अलॉटमेंट मनी ड्यू। आपको फुल फॉर्म लिखना है। अब हम पैसा मिलेगा उसकी एंट्री करेंगे हम, तो क्या एंट्री करेंगे ये भी देखते हैं हम लोग। यहां पर जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमें अलॉटमेंट मिल रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और आप जब अलॉटमेंट मिल रहा था आपने देखा था कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया तो उनका क्या था, एरियर। अब आप बोलोगे सर कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, ये हमें कैसे मालूम, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब एप्लीकेशन तक पढ़ने की जरूरत नहीं होती लेकिन अलॉटमेंट पर होता है। बोला है ऑल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम हु होल्ड 200 शेयर फेल टू पे। क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट। क्या नहीं दिया, कॉल मनी। तो इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल मनी भी नहीं दिया। तो हम यहां पर कितने शेयर थे इसके पास, 200। तो 200 शेयर दिमाग में रखेंगे इसकी। बैंक डेबिट, अगर पैसा नहीं मिला है तो कौन सा अकाउंट ओपन होता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बात आती है अलॉटमेंट पर मिलना कितना था, 2 लाख मिलना था, ऐसे आप 2 लाख लिख लीजिए। पर आप दिमाग में रखिए कितने शेयरों पर एरियर है, 200, और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 4। 4 रुपीज है, 2 रुपीज नहीं, अलॉटमेंट 4 रुपए का है। तो 200 इंटू 4 800 आपको नहीं मिला, मिला कितना बैंक अकाउंट में, 199 200।
लेकिन अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि ये एरियर ओपन नहीं करना है तो मत ओपन करिए, सीधे एंट्री कर दीजिए। तो क्या एंट्री होगी? ये ऑप्शन वाला एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, दैट एंट्री कर दो। तो कितना मिलना था? 199, 200 मिल रहा है हमें। 2 लाख मिलना था, 800 नहीं मिले, कितने मिले? 199, 200। नरेशन क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, AMR, यहां A फॉर अलॉटमेंट हो गया। अब अगली एंट्री फर्स्ट कॉल मांगेंगे हम, तो फर्स्ट कॉल है कितने रुपए का ये भी देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का है तो 2 रुपए मांगेंगे हम। तो हम जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बात वही आती है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का, नंबर ऑफ शेयर 50,000 है, तो हमें कुल कितना पैसा मिलना है? 1 लाख। मांगेंगे सबसे, क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ड्यू है ये। फिर रिसीव की एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां हम एरियर ओपन कर रहे हैं, क्या एंट्री करेंगे हम? कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉल पर कितना मिलना था आपको? 1 लाख रुपए मिलना था। लेकिन आप देखेंगे 200 लोगों पर, 200 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का 2 रुपए नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 400। तो मिला कितना? 99,600 अलॉट फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। लेकिन अगर बोला जाए एरियर ओपन नहीं करना है तो सेम एंट्री, क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अमाउंट डायरेक्ट लिख देंगे 99,600। इसी तरह फाइनल कॉल का भी अगर एंट्री करें हम, तो फाइनल कॉल की एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, 3 रुपए का था तो 50,000 इंटू 3, कितना अमाउंट आ गया? 150। और जब ये पैसा मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो कितना मिलना था फाइनल कॉल पर? 150। कितने शेयरों पैसा नहीं मिला? 200। कितने रुपए नहीं मिले? 3। तो कितने अमाउंट आ गया कुल? 600। मिला कितना? 149,400। लेकिन अगर एरियर ओपन नहीं करना है तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना? 149,400। ये कब था? जब केवल एरियर हो। अगर एडवांस भी है तो क्या एंट्री करेंगे? अगर क्वेश्चन में कॉल्स एडवांस और एरियर दोनों है तो क्वेश्चन कैसे होता है? तो बोला सोनू लिमिटेड ने 20,000 शेयर इश्यू किया, 20 क्या? प्रीमियम कितना था? 10%, मतलब अमाउंट कितना आ गया? 20 प्लस 2, 22 हो गया अमाउंट। अब क्या करेंगे हम आगे? यहां एप्लीकेशन में कितने रुपए थे? 5। अलॉटमेंट में कितने थे? 8। एंड बाकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 8, 5, 13, और यहां कितना आ गया? 9 रुपीज। अब प्रीमियम नहीं बता रखा किसके साथ है, तो क्या मानते हैं? अलॉटमेंट के साथ है, तो कितना प्रीमियम आ गया? 2। कैपिटल कितना हो गया? 6, 6 प्लस 2। बोला है सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिले। अलॉटमेंट नहीं मिला, कॉल नहीं मिला। 200 शेयर्स पर राम जिसको होल्ड करता है, लेकिन एक दूसरा शेयर होल्डर है, 300 शेयर है उसके पास। पेड ऑल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर उसने बाकी पैसा पे कर दिया, बैलेंस मनी भी पे कर दिया। तो यहां क्या एंट्री करेंगे? यहां एडवांस भी है, एरियर है, तो क्या एंट्री करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में तो कुछ नहीं है ना, क्यों सोच रहे हो? पहले एंट्री कर दो, जो आता है उतना लिखते जाते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, हाउ मच शेयर इश्यू? 20,000। सारे के लिए एप्लीकेशन आ गया है। 20 × 5
20,000 इंटू 5, 20,000 कहां से आया, यहां से आया, और 5 रुपए से कहां से आया, एप्लीकेशन का अमाउंट 5, 1 लाख आ गया। ये क्या था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कैपिटलाइज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए, सेम अमाउंट, यहां कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। अब हम क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने रुपए का, 8, 8 में 6 + 2 है, तो जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना है अलॉटमेंट पर 8, कितने शेयर है हमारे पास 20,000, 20,000 इंटू 8 कितना आ गया 160। बट सारा अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, कुछ आप देखेंगे इसमें कैपिटल का है, कुछ प्रीमियम का है। कैपिटल कितना 6, प्रीमियम है 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल पर 6, प्रीमियम है 2, किससे इंटू करेंगे, इसी 20 से, 20 इंटू 6 120, 20 इंटू 2 40, क्या हो गया, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। अब ड्यू हो गई तो रिसीव भी तो होगी, तो रिसीव करते समय क्या एंट्री करेंगे, एक बंदे का एरियर है और एक बंदे का एडवांस है। एरियर 200 शेयर पर है, एडवांस 300 शेयर पर है, तो हम इसकी एंट्री बड़े सावधानी से हमें करनी पड़ती है। क्या एंट्री करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर हो रहा हमारा एसेट है, पैसा बाद में मिल सकता है, डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल, ऐसा लिख सकते हैं अगर आप एडवांस ओपन नहीं कर रहे हैं। बट हम यहां एडवांस ओपन करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट कॉल नहीं लिखेंगे, शेयर क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। मैंने आपको समझा दिया है कि अगर हम नहीं ओपन करना चाहते हैं तो एरियर और एडवांस यहां पर नहीं आता, इसकी एंट्री मैं अभी आपको सिखाता हूं। पहले देखते हैं अलॉटमेंट में मिलना कितना था, 1,60,000, ठीक है। अब देखते हैं एरियर कितने शेयरों पर है, 200 शेयर पर एरियर था, 200 शेयर पर क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट का 8 रुपए नहीं मिला, तो कितना नहीं मिला 1600 नहीं मिला। बट 300 शेयर पर हमें बाकी पैसा मिल गया, बाकी कितने, अलॉटमेंट की बात कितना बाकी है बच्चा, केवल 9 रुपए, ये 9 रुपए हमें एडवांस में मिल रहे हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी मिलती है तो होती है, क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या लिखेंगे 300 इंटू 9 दैट इज 2700। अब देखिए 162 700 में 1600 माइनस कर दो, कितना अमाउंट आएगा 161,100। अब इसकी डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं, वो लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट एंट्री करें तो क्या होता है, तो एरियर तो आता नहीं मालूम है आपको, तो क्या एंट्री करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब जिस एंट्री में एरियर और एडवांस ओपन ना करना हो वो कैसे करते हैं, टू कॉल्स इन टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू जो पैसा एडवांस मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा मिल रहा है हमें पहले से ही। तब अलॉटमेंट में कितना मिलना था, मिलना था हमें 160, कितना नहीं मिल रहा है 1600 माइनस कर दो तो कितना पैसा मिला हमें 158,400। ये तो अलॉटमेंट का मिला, बट एडवांस भी तो कुछ लोग दे रहे हैं। फर्स्ट कॉल का पैसा कितने लोग दे रहे हैं, 300 शेयर्स पर 9 रुपए फर्स्ट कॉल का मिल गया, 2700 मिल गए हमें एडवांस में, तो कुल कितना पैसा मिला 161,100। तो आपने देखा इस एंट्री में मैंने एरियर एंड एडवांस ओपन किया है, यहां ओपन नहीं किया है, दोनों ट्रीटमेंट भी आप समझ चुके होंगे। अब हम क्या मांगेंगे, फाइनल कॉल। फाइनल कॉल 9 रुपए की है, 9 रुपीज की, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 20,000 शेयर्स थे और 9 रुपए मांग रहे हो, तो कितना अमाउंट आता है 180। लेकिन जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। लेकिन जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया क्या वो फर्स्ट कॉल देंगे, नहीं, ऐसे लोग फर्स्ट कॉल भी नहीं देंगे, तो क्या एंट्री करेंगे हम,
कॉल्स इन एरियर डेबिट हो रहा है। कितना एरियर है, कितने शेयर हैं जिन पर डिफॉल्टिंग शेयर्स कितने हैं, 200। कितने रुपए नहीं दे रहे हैं फर्स्ट कॉल का, 9 रुपी। कितना नहीं दे रहे हैं, 1800। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना मिलना था फाइनल कॉल पर, तो कितना मिलना था 180। देख लो 180 ड्यू किए थे। अब आता है यहां पर, जब हमें जो पैसा पहले मिल चुका है क्या दोबारा मिलेगा, क्या वो भी एडजस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस भी यहां पर डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, यहां क्रेडिट था, अब एडजस्ट करने के लिए उसे क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। कितने रुपए एडवांस पहले मिल चुके हैं हमें, 2700। तो मिलेगा कितना, 170, 35 हो गया, 176,500। बहुत से लोग पूछेंगे सर इसमें भी अगर एडवांस एरियर नहीं ओपन कर रहे हैं तो कैसे एंट्री करेंगे। मैं आपको नीचे ही समझाता हूं, अब तो सारा कुछ हो चुका है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना डेबिट थी, 180। आप लिख लेते हैं 180 डेबिट थी। कितना पहले ही क्रेडिट हो चुका, देखो मैंने क्रेडिट कर रखा कितना, 2700। तो 2700 क्रेडिट होगा, दोबारा थोड़ी क्रेडिट करेंगे, माइनस कर देंगे। और आप एरियर शो नहीं करते, इतना पैसा कम मिल रहा है। कितना पैसा कम मिल रहा है, 1600। ये भी माइनस कर, सॉरी 1800, ये भी माइनस कर देंगे। तो 3500 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 176,500। 176,500। ये और वाला एंट्री, या तो ये करोगे या ये। अगर एरियर ओपन कर रखा है, एडवांस ओपन कर रखा तो ये एंट्री करेंगे, और नहीं ओपन कर रखा तो ये एंट्री करेंगे। ये क्वेश्चंस आजकल पेपर में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इनको बड़ा सावधानी से पढ़ने की जरूरत है। आशा है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।